शाहजहां ने ताजमहल बनाया है या फिर किसी और ने? इस विषय को लेकर हाईकोर्ट के पास केस जा चुका है। जबकि इस केस को हाईकोर्ट ने भी एक्सेप्ट कर लिया है, तो यह सोचने वाली बात जरूर है। ऐसे कौन सी बात है जो हाईकोर्ट ने भी इस केस को एक्सेप्ट कर लिया है? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। दरअसल जब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पर आरटीआई लगाई गई और पूछा गया कि ताजमहल किसने बनाई और कब बनाया गया, तो उस समय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तरफ से कहा गया कि यह चीज स्टडी और इन्वेस्टिगेशन होने के कारण यह चीज सूचना के अधिकार में नहीं आता है। तो आरटीआई करने के बाद भी पुख्ता सबूत नहीं मिला कि शाहजहां ने ही ताजमहल बनाया है या फिर किसी और ने। मुगल बादशाह अपने दिनचर्या को लेकर नामा लिखवाते थे, जैसे हुमायूं नामा, अकबर नामा। उसी तरह शाहजहां की दिनचर्या को लेकर एक पुस्तक है, शाहजहां नामा। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि यह पुस्तक यहाँ पर भारत में तो नहीं है। जब पुस्तक भारत में है ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि उस पुस्तक में लिखा क्या है? यह पुस्तक करीब 200 साल पहले ही अंग्रेजों के साथ चला गया था और अभी तक अंग्रेजों के पास ही है। जब इसकी बारीकी से जांच की गई तो पता चला कि आगरा की ही आगरा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर के एक पुस्तक है। उसमें ये विवरण है कि ताजमहल 2 साल में बनाया गया था। ताजमहल के मुख्य गुंबद के अंदर इसकी उल्लेख की गई है। सोचने वाली बात तो यह है कि इतना बड़ा इमारत 2 साल में बन कैसे सकती है। ताजमहल की नींव 50 फीट गहरी है और साथ में आईआईटी रुड़की के रिसर्च से पता चलता है कि इसके नीचे हजारों कुएं हैं। ताजमहल के जो बेस बनाया गया है वो भी कुओं पर आधारित है, जबकि इसकी गहराई और कुएं बनाने में ही 5 से 7 वर्ष का समय लगता। गुंबद के अंदर लिखा हुआ और आईआईटी रुड़की के जो रिसर्च है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जरा आप ही सोचिए, अंधेरे में काम करने के लिए रोशनी का सुविधा नहीं, जाने आने के लिए जान वाहन का सुविधा नहीं, अच्छी सड़क की व्यवस्था नहीं, तो 2 साल में इतना बड़ा इमारत कैसे बन सकता है? जबकि आज के समय में भी इतना बड़ा इमारत बनाना 2 साल में संभव नहीं है। शाहनामा पुस्तक में लिखा हुआ है कि जयपुर के राजा जय सिंह के पास आगरा में एक विशाल इमारत था। इसमें यह भी लिखा है कि राजा जय सिंह से विशाल इमारत ली गई और बदले में उनको 4 हवेली दी गई और उसके 6 महीने बाद मुमताज को वहां पर दफनाया गया। अब आप कह सकते हैं कि ताजमहल अगर एक हिंदू राजा ने बनाया है तो उसके अंदर कुरान के आयतें कैसे लिखा गया? तो मैं आपको बता दूं, ये जो आयतें लिखी गई है ये बनी बनाया इमारत के ऊपर नक्काशी की गई है और इसे 2 साल में लिखा गया था। ताज म्यूजियम नाम की एक पुस्तक है जिसे खुद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा छपाई गई है। उसमें भी लिखा हुआ है कि जयपुर के राजा से इमारत ली गई और मुमताज को वहां पर दफनाया गया। ताजमहल शाहजहां ने बनाया है, इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं है। दूसरी बात, ताजमहल की जो स्वरूप दिखाई देता है वो सनातनी स्वरूप दिखाई देता है। अगर शाहजहां ने ताजमहल बनाया होता तो यह चीज इस्लामिक स्ट्रक्चर जैसा दिखाई देता, लेकिन ताजमहल के स्ट्रक्चर को देखने से लगता है कि यह एक हिंदू स्ट्रक्चर है। जैसे कि ताजमहल के मीनार को अगर हम लोग देखते हैं तो ये मुख्य इमारत से अलग हटकर दूर है। जब हम हैदराबाद के 4 मीनार को देखते हैं तो जहाँ से बिल्डिंग खत्म होती है वहीं से मीनार है। ताजमहल के जो मीनार है वो बिल्कुल अलग अलग है। ऐसा हम और एक हिंदू मंदिर अंकर वट मंदिर में देख सकते हैं। अंकर वट मंदिर के मीनारे भी मुख्य मंदिर से दूर है। दोस्तों, यह सारा चीजें दिल्ली एनसीआर के गणमान्य व्यक्ति सुरजीत सिंह यादव जी ने अपने रिसर्च के माध्यम से खोज निकाला है, ताकि सही चीजें लोगों तक पहुंच सके और सही चीजें स्कूलों में पढ़ाया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आगे लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें।